देख लो बेटा, इधर देखो, अभी तक आप पढ़ रहे थे मोलल उन्नयन स्थिरांक। उन्नयन माने ताप बढ़ रहा था विलयन का, आ रही ना बात समझ में, यानी उसका क्वथनांक बढ़ जाता था। और हिमांक का मतलब होता है, जल का जैसे हिमांक है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उससे भी कम हो जाए। आई ना बात समझ में। उसमें अवनमन का मतलब होता है कमी या कम। बात समझ में आई? तो सुनो, हिमांक अवनमन में जो कमी होती है ना, यही अवनमन है। अवनमन माने घटना, उन्नति माने होता है बढ़ना। अब अभी तक आप जब पानी में, आप जैसे एक हमने चित्र बनाया था, ये यहां देखो, ये ऐसे, सुनो, पानी में, पानी का क्वथनांक बताओ कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें जब हम कोई चीज शक्कर वगैरह घोल देते थे ऐसे, है ना, ये कोई वैद्युत आवासशील वैद्युत अपघट्ट जब इसमें घोलते थे, तो घोलने पर इसका क्वथनांक 100 से बढ़ करके 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ हो जाता था ऐसे। तो देखो 100 से उसका क्वथनांक बढ़ जाता था। आई ना बात समझ में। आप सुनिए, इस जगह पे ध्यान दो, पहले ये उन्नयन की बात है। अब हम तुम्हें पढ़ाने चल रहे हैं अवनमन। तो आप देखिए, सुनो, इसका क्वथनांक हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सुन लो, आप अवनमन पढ़ रहे हैं, जल का अब ध्यान रखेंगे, हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कहने का मतलब है, ये पानी जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बनने लगता है। बर्फ को कहते हैं हिम। बातें नहीं करो, शब्द को समझना है। हिमांक, हिमांक का मतलब हिम, हिम का मतलब बर्फ। पानी कितने टेम्परेचर पर बर्फ बनता है उसी को बोलते हैं हिमांक। क्या कहते हैं? हिमांक। तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक जस्ट उल्टा। जितने डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप बने, उबलने लगे पानी, भाप बन के उड़ने लगे, वो क्वथनांक होता है। और हिमांक इतना ठंडा करें जितने ठंडे पर ये बर्फ बनने शुरू हो जाए, वो उसका हिमांक होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका हिमांक है। अगर इसमें कोई आवासशील वैद्युत अपघट्ट घोला और इसके हिमांक में कमी हो गई, कितनी? सेंटीग्रेड, ये कमी है। अब 0 बड़ा है कि -2? 0 बड़ा है, यानी 0 से भी घट कर, यानी क्या हो गया? -2 हो गया, या -1 हो जाए, -3 हो जाए, कि इसके हिमांक में जो कमी होती है वही हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। समझ में आई? यहां देखो, हिमांक में क्या हो रही है? कमी। और पहले हिमांक कितना था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तभी यहां लिखा है, देख लो, 1000 ग्राम विलायक में, यहां पे हम जल ले लेते हैं कितना? 1000 ग्राम, यानी कहने का मतलब 1 किलो। तभी वो कहता है 1000 ग्राम विलायक में किसी आवासशील विद्युत अपघट्ट, मान लो शक्कर, को घोलने पर इसके हिमांक में जो कमी होती है, जो हिमांक में अवनमन होता है, ये यहां पे लिखा होगा हिमांक अवनमन। 1 मोल को घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है, यही है ना हिमांक अवनमन। हिमांक में जो अवनमन होता है, अवनमन माने कमी होती है,
वह उस विलायक का हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है, या उसे हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्लियर हुई परिभाषा? यहां पे जस्ट उल्टा है उसका। अब आप देख लो, फिर एक बार देखो, 1000 ग्राम विलायक में किसी वैद्युत अवाष्पशील वैद्युत अनवघट, मान लो शक्कर को पानी में आप घोलती हैं, शरबत बनाती हैं, तो क्या वाष्प बन के उड़ जाती है शक्कर? नहीं, अवाष्पशील पदार्थ जो वाष्प ना बने, ग्लूकोज को आप घोलें वो भी नहीं वाष्प बनेगा। क्या अगर पानी में ईथर को घोल दें तो वाष्प बन के उड़ जाएगा? ईथर भाप बनता है। पेट्रोल को डीजल में मिला दें तो ऐसे विलयनों पर ये लागू होता नहीं है। पहली बात तो नियम नहीं लागू होगा। बात समझ में आ रही? तभी वो यहाँ पे अवाष्पशील बता रहा है। ऐसे पदार्थों को मिक्स करके विलयन बनाए जो वाष्प बन के उड़ते ना हो हवा में। आ रही ना बात समझ? तो इधर देखो बेटा, बातें नहीं करो। कहता है 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट के 1 मोल को इसमें घोलने पर उसके हिमांक में जो क्या होती है, कमी होती है। कमी का मतलब अवनमन होता है, दोनों चीजें यहां लिख दी हैं, अवनमन होता है, वह उस विलायक का यानी हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अब इस पे देख लो, यहां पे देखो, इसीलिए यहां पे लिखा 1000। और ध्यान रहे इधर देखो, मोल तभी बनते हैं बेटा स्मॉल w अपान स्मॉल m। इस सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1000 के एफ स्मॉल w बटे डेल्टा टी एफ, और फिर देखो कैपिटल W, और यहाँ स्मॉल m ला सकते हैं। इधर देखो, बातें नहीं, ये परिभाषा को समझाने के लिए यहां से हम हटा दिया, यहां ले आए, ऐसा हम लिख सकते हैं इस सूत्र को। आई ना बात समझ? और ये होते हैं बेटा मोल। इसको हमने ऐसे इसलिए लिखा ताकि आपको मोल पता चल जाए, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। आई ना बात समझ में? इस ये होता है किसके बराबर? स्मॉल n के बराबर, तुम्हें पहले से पता है। इसी को हम पढ़ते हैं मोल। अब वो कहता देखो, 1000 ग्राम विलायक में किसी वैद्युत अनवघट शक्कर के 1 मोल को घोलने पर उसके हिमांक में, इसके हिमांक में जो अवनमन होता है डेल्टा टी एफ, देखो ये लिखा है, हिमांक में जो अवनमन होता है वह उस विलायक का, ये बेटा विलायक है यहाँ पे, उस विलायक का, आई ना बात समझ में? ये विलायक है कैपिटल W, उस विलायक का ये क्या कहलाता है? मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, या कहलाता है। बात समझ में? एक एक देखो इसका जो यहाँ पे सूत्र में लिखा है, जो भी तुम्हारा ये लिखा है, ये क्या है? विलेय का भार, ये विलेय का भार, ये विलेय का अणुभार, और बराबर मोल बन गया। अब ये विलायक और ये विलायक 1 किलो हो गया। ये 1000 ग्राम है तो 1 किलो हो गया ये विलायक, और ये उन्नयन हो गया, और ये अवनमन हो गया, है ना? और ये क्या है? अवनमन स्थिरांक है। तो पूरी भाषा देखो, इसी से तभी तो परिभाषा बनती है। क्या कहता है? 1000 ग्राम विलायक में किसी वैद्युत अनवघट के 1 मोल को घोलने पर, इसमें है ना, उसके हिमांक में जो अवनमन होता है या कमी होती है, वह उस विलायक का हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। बात समझ में आई? अगर हम ये इस यम को यहां रखे रहेंगे तो मोल नहीं बता पाएंगे तुमको, क्योंकि मोल स्मॉल w अपान स्मॉल m होगा। इसीलिए हमने यहाँ तुम्हें समझाने के लिए बिल्कुल इसको यहाँ ऐसे लिख दिया कि इसको हम मोल कह रहे हैं। नहीं तो तुम सोचोगे कि परिभाषा में ये तुम्हारी मतलब सूत्र में परिभाषा सेट नहीं हो रही, ऐसा महसूस होगा, लेकिन आप नहीं महसूस होना चाहिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस सूत्र को। आ रही ना बात समझ? लेकिन अब वैसे आप ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन परिभाषा को समझने के लिए ऐसे लिखेंगे। देखो
कहता है 1000 ग्राम विलायक में किसी 1000 ग्राम विलायक, यो आई विलायक और ये ग्राम हो गया, 1000 ग्राम विलायक में किसी आवासशील वैद्युत अनपघट्ट के 1 मोल को घोलने पर उसके हिमांक में इसमें जो अवनमन या कमी होती है वह उस विलायक का हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। आगे बात समझ में, हिमांक अवनमन या कुछ भी कह सकते हो, वो हिमांक चल रहा है। मोलल अवनमन स्थिरांक भी चलेगा और हिमांक मतलब ये हिमांक है। अगर कहीं परिभाषा ऐसे आती है हिमांक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा लिखो तब भी तुम यही लिख दो। हाँ, आ रही ना बात समझ में। हिमांक अवनमन में एक चीज सुनो, हिमांक अवनमन में दोनों आ जाएंगे। कौन कौन वाले, इधर देखो सुनो, एक 1000 वाला और एक 100 वाला, दोनों सूत्र आ जाएंगे उसी में, वो हिमांक अवनमन में आ जाएंगे। आ रही ना बात समझ में। अगर सिर्फ हिमांक अवनमन बोल रहे हैं, मोलल नहीं बोल रहे हैं, तो दोनों हो गए, मोलल अवनमन स्थिरांक और आणविक अवनमन स्थिरांक, दोनों की परिभाषा इसी तरह लिखना है। अगर अवनमन बोल देवे तो सिर्फ इसी की होगी। अब आप देखो, अगर मोलल अवनमन है तो मोलल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या लिख, ये तो हिमांक अवनमन इसके आधार पर बता रहे थे ना, ये स्थिरांक है। यहां भी हिमांक अवनमन स्थिरांक लिखा KF, चलेगा, ये समझ रहे हैं ना। यहाँ पे तुम मोलल भी लिख सकते हो। देखो ये तुमने ठीक ध्यान दिलवा दिया। देखो इस हिमांक की जगह मोलल अवनमन स्थिरांक लिख सकते हो आप। आई ना बात समझ में। इधर देखो सुनो, अब एक बार फिर समझ लो परिभाषा, पहले नहीं बता पा रही थी, इधर सुन लो। फिर कहता है देखो 1000 ग्राम विलायक में, वो यही रहेगा 1000 ग्राम विलायक में, है ना, किसी वैद्युत आवासशील वैद्युत अनपघट्ट के 1 मोल को घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है वह उस विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। मोलल कह दो, आई ना बात समझ में। मेन चीज ये है, तो आप इसे लिख लो, देख लो, इसको हटा दें आप। ठीक है, इसको आप लिख लो। देख लो, फिर एक बार देख लो इसको। सुनो बेटा, इसको एक बार और देख लो, बतियाओ नहीं। यहाँ पे हिमांक की जगह मोलल अवनमन स्थिरांक कर लेना, क्योंकि तुम्हारी परिभाषा में ये लिखा है। ठीक है, यही परिभाषा है। मोलल और एक आणविक होगी, इन दोनों के लिए हिमांक अवनमन बोला जाता है। और हिमांक अवनमन के 2 पार्ट, एक मोलल अवनमन और एक आणविक अवनमन, इसलिए हिमांक हमारे मुंह से निकलता रहा। इधर देखिए, आगे देखो, अब एक बार फिर देख लो। वो कहता है किसी विलायक के, देखो बात नहीं करो, इससे परिभाषा देखो, किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी आवासशील वैद्युत अनपघट्ट के 1 मोल को घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है या कमी होती है वह उस विलायक का हिमांक अवनमन नहीं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, ये देख लेना, या मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। आ रही ना बात समझ में। तो इधर एक और देखो, खास बात यहां देखो, वहां तो कम, इसको ज्यादा देखो। जैसे डेल्टा TF है, ये क्या है, हिमांक अवनमन। लेकिन यहां देखो, जब हमने डेल्टा TB लिखा था तो यहां पे लिखा था विलयन। गौर करो, यहां बात नहीं करो, यहां लिखा था विलयन और विलयन का लिखा था क्वथनांक, लेकिन यहां लिखा था विलायक। ये दोनों स्थान चेंज हुई है, तुम्हें पहले बताया था, धरती आसमान का परिवर्तन, कहां बर्फ बन रही कहां भाप बन रही, तो इसकी वजह से ये चेंज है। विलायक इधर था तो विलायक को उठा के इधर कर दिया गया, ये विलायक का हिमांक है, लेकिन ये विलयन का हिमांक है। अब ध्यान रखिएगा,
इसीलिए ये सूत्र क्या हो गया, जस्ट उल्टा। आ रही ना बात समझ? यहीं पे यही तो कंफ्यूजन होती है ये सूत्र में, इसी वाले में, क्योंकि हमें डेल्टा टीएफ या डेल्टा टीवी बार बार निकालना पड़ता है और फिर इस सूत्र में रखना पड़ता है। आ रही बात समझ में? ये क्लियर हो गई परिभाषा ना? अब आप देख लो इसको नोट किया कि नहीं किया? नोट जरूर कर लेना।